नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेटर राइटिंग को। और यह जो लेटर राइटिंग है कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और इसको अच्छा तरह से देख लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा तरह से लिख सकें। और यह बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और यह आप भी जानते हो और आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए है काफ़ी महत्वपूर्ण यह लेटर होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, लेटर की तरफ बढ़ते हैं। और यह लेटर आपका 5 नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछेगा और इस साल के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या है, राइट इन अबाउट 100 से 125 वर्ड्स ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़ पेपर। यानी एक पत्र लिखना है 100 से 125 वर्ड्स में। और जो पत्र लिखना है किसके पास, तो न्यूज़ पेपर के संपादक के पास। यानी समाचार के जो संपादक है वह संपादक के पास एक पत्र लिखना है 100 से 125 वर्ड्स। तो किसके बारे में लिखना है, तो अबाउट द इविल्स ऑफ द डॉरी सिस्टम इन आवर सोसाइटी। यानी हमारे समाज में जो बुराइयां है, किसकी बुराइयां, तो डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा की जो बुराइयां है उन सभी बुराइयों के बारे में लिखना है। और एक पत्र, और किसके पास, तो एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर के संपादक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें हमारे जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो दहेज प्रथा की जो बुराइयां है उस बुराइयों को उल्लेख करना है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि द एडिटर कर देंगे, किसके पास, न्यूज़पेपर के संपादक के पास लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कौन सी कर देंगे, द एडिटर कर देंगे। द लगाना ज़रूरी होता है, क्या है कि आप एडिटर के पास से पत्र लिख रहे हो। और नीचे आप क्या करोगे, जो आपका न्यूज़पेपर होगा उस न्यूज़पेपर का नाम लिख लोगे। मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिख दे रहा हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस। और यह जो द इंडियन एक्सप्रेस जो चलता है यह दिल्ली में चलता है। कहाँ चलता है, दिल्ली में चलता है। तो इसके नीचे आप दिल्ली कर लोगे और इसके जस्ट नीचे करोगे सर का प्रयोग करोगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे सर दे देने के बाद यहाँ पे ऊपर जो है ना टू का प्रयोग नहीं करोगे। सर के पहले टू का प्रयोग पहले होता था लेकिन अब नहीं करोगे। या अभी के जो मॉडर्न युग का जो लेटर राइटिंग चल रहा है इसमें सर के पहले टू का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो सर कर दोगे और यहाँ पे कौन सी करोगे, कॉमा का प्रयोग करोगे। और यहाँ से यहाँ 10 से लेकर सर तक और इधर का जितना नीचे तक होगा वह एक ही रो में होगा। इतना ध्यान में रखना। अगर एक रो में अगर आप नहीं देते हो तो आपका लेटर राइटिंग कौन सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपको कम नंबर भी मिल सकता है। इसके नीचे से लिखेंगे द एंटी डॉरी एक्ट हैज़ बीन इनफोर्सेड। यानी दहेज विरोधी जो नियम है लागू किया गया। ऐसा नहीं है कि समाज में दहेज का जो विरोधी जो नियम है वह लागू किया गया नहीं है, यह लागू किया गया है। बट द इविल्स ऑफ द डॉरी सिस्टम आर ग्रोइंग डे बाय डे। लेकिन जो दहेज की जो बुराइयां है और दहेज की बुराई वाला जो सिस्टम है, जो नियम है, वह नियम जो दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहा है, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। यानी लागू करने के बाद भी, दहेज विरोधी नियम लागू करने के बाद भी यह दिन प्रतिदिन कौन चीज़ है, आगे बढ़ ही रहा है, यह कम हो नहीं रहा है। आगे क्या है कि दिस सिस्टम हैज़ क्रिएटेड ए सेंस ऑफ हैट्रेड इन सोसाइटी। यानी जो यह जो नियम है यह बन चुका है कौन चीज़, ये समाज में नफरत फैलाने वाली जो नियम बन चुका है। यानी अगर आप किसी से दहेज लेते हो, वह दहेज देने में सक्षम नहीं होता है तो आप उसके यहाँ रिश्ता नहीं करते हो। और क्या होता है कि एक प्रकार का नफरत वाला भी जो समाज में है वह समाज में एक प्रकार का नफरत का संदेश भी जाता है। एंड द फादर ऑफ ए सन ट्रीट्स द फादर ऑफ ए डॉटर इन द मोस्ट इनह्यूमन अवे। यानी जो लड़के के जो पिता होते हैं वह लड़की के जो पिता से इनह्यूमन अवे यानी अमानवीय व्यवहार करते हैं, यानी क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार जो व्यवहार करना नहीं चाहिए। यानी दहेज के लिए उन्हें डराना धमकाना, यानी इतना दहेज अगर आप दोगे तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इस तरह का व्यवहार वह लड़के के पिता के द्वारा लड़की के पिता के लिए किया जाता है। आगे क्या है कि इन फैक्ट सन्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर्स इन द मैरिज मार्केट। यानी वास्तव में जो लड़के के जो पिता होते हैं वह
मैरिज जो मार्केट होता है उस मैरिज मार्केट में कौन सी ऊंच बोली लगाकर बेच देते हैं। यानी जो शादी का जो बाज़ार होता है उस शादी के बाज़ार में ऊंच बोली लगाकर अपने बेटे को कौन सी कर देते हैं, बेच देते हैं। एंड द पुअर पीपुल आर साइलेंट, और जिससे क्या होता है कि जो गरीब लोग जो होते हैं वह साइलेंट रहते हैं, वह कुछ बोल नहीं पाते हैं, उसे उत्पीड़न भी किया जाता है फिर भी बोल नहीं पाते। आगे फिर एक ही रो में लिखेंगे, यहाँ से नीचे से लिखेंगे आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ टू टेक स्ट्रिक्ट मेजरेज, यानी जो सख्तीपूर्ण कौन सी की जाए, कार्रवाई की जाए, सीक एंड टू सीक द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ पीपल, और लोगों को कोशिश की जाए कि लोगों को पूरी तरह से कौन सी मदद मिल सके। यानी जो एंटी यानी जो डॉरी एक्ट से पीड़ित जो है जो लोग उन्हें कौन सी मदद मिल सके। टू इरेडिक द डॉरी सिस्टम फ्रॉम सोसाइटी, और क्या है कि जो सोसाइटी से जो डॉरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा का जो नियम है उसको पूरा इरेडिक किया जाए, यानी इससे मिटा दिया जाए, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में लिखेंगे, डेट लिख देंगे, और राइट साइड में आएंगे तो योर फैथफुली या योर ट्रूली का प्रयोग कर देंगे और अपना नाम दे देंगे, यानी जो आपका नाम रहेगा वो नाम दे दीजिएगा, और जो आपका पता रहेगा तो यहाँ पे पता दे देते हैं, अपने से नाम दे दिए, यहाँ पे पता अंबेडकर रोड दे रहे हैं, और इसके जस्ट नीचे न्यू दिल्ली, यानी जो अंबेडकर रोड कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली में पड़ता है ना, तो न्यू दिल्ली लिख देंगे। तो यहाँ तक आपका लेटर राइटिंग समाप्त हुआ, और आपसे एक अनुरोध है कि पूरी तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के पास भी यह वीडियो पहुंचाना ताकि दोस्तों को भी पूरी तरह से फ़ायदा हो सके, और कमेंट में बताना कि यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।